अजमेर शहर के कई इलाकों में रेस्टोरेंट और ढाबे अब खाने की जगह शराब के अड्डे बनते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, हम ये इसलिए कह रहे हैं कि क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में खुलेआम शराब परोसी जा रही है। जहां पर खाने के रेस्टोरेंट हैं, वहां पर अब नजारा बदला हुआ नजर आता है। शाम ढलते ही कई रेस्टोरेंटों का नजारा बदल जाता है। मेनू में दाल रोटी के साथ चोरी छिपे शराब परोसी जा रही है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने दबी जुबान में कई आरोप लगाए, लेकिन उन्होंने सामने आने से मना कर दिया। सरेराह की टीम जब क्लॉक टावर थाना क्षेत्र के केसरगंज गोल चक्कर इलाके पर पहुंची तो मनीष ढाबे एंड रेस्टोरेंट में खुलेआम खाने के साथ शराब परोसी जा रही थी। जब इस मामले में रेस्टोरेंट संचालक से बात की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और ऐसा लग रहा था कि उनकी जुबान पर टेप लगा दी गई हो, क्योंकि जब उनके इस रेस्टोरेंट के नजारे को सरेराह की टीम ने कैमरे में कैद किया तो वहां खुलेआम दाल रोटी के साथ चोरी छिपे शराब परोसी जा रही थी और लोग बेखौफ होकर शराब पी रहे थे। मुझे ये बताइए, आपके यहाँ पर रेस्टोरेंट में शराब अलाउ है या नहीं है? अलाउ है क्या आपके? शराब अलाउ है क्या आपके यहाँ पर? हाँ? मैं क्या कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हो? आपके यहाँ शराब अलाउ है क्या? सब रेस्टोरेंट में है क्या अलाउ? हाँ? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे सर? हाँ? रखो तो सही दे रहा हूँ। नहीं तो आप बताओ ना, आप शराब पिला रहे हो खुलेआम और रेस्टोरेंट में चला रहे हो आप। क्या पिला रहा है? मेरे पास सबूत है। नहीं आपके पास सबूत? ठीक है। कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ खुलेआम शराब बेची जाती है। बच्चों का निकलना और महिलाओं का निकलना भी दूभर हो जाता है। जो रात को 8 बजे बाद जो अवैध शराब बिक्री है, इस पे हम ये बोलना चाहेंगे कि बिल्कुल गैर कानूनी बिक्री है और ये नहीं बिकनी चाहिए, क्योंकि बहन बेटे भी रात को घूमने के लिए निकलते हैं और ये अवैध शराब जो बिकती है वो पीकर फिर जब बाहर निकलते हैं हमारी बहन बेटियां, तो उनको मिसबिहेव करा जाता है उनके साथ में। और दूसरा जो अपराध जो है वे रात को जो चोरी चकारी जो भी अपराध होते हैं ये रात को ही होते हैं, तो इसको बंद कराने चाहिए। मैं एसपी साहब से भी यही अनुरोध करूंगा कि ये जो अवैध शराब है ये जल्द से जल्द बंद करी जाए, 8 बजे बाद की बिक्री बंद हो। हम तो युवा पीढ़ी भी नशे में धुत हो रही है। बिल्कुल इन युवा पीढ़ी ज्यादातर इसी का नशे का शिकार बन रही है और ज्यादातर इसी के एडिक्ट होए जा रही है। रेस्टोरेंट में भी खुलेआम शराब पी जा रही है और इस पे कोई प्रशासन का भी कोई ध्यान नहीं है। प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। सात बजे के बाद इन रेस्टोरेंटों के बाहर शराबियों का जमावड़ा लग जाता है। पुलिस सब जानती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। सूत्रों के मुताबिक रामगंज हो या अलवर गेट थाना क्षेत्र या फिर आदर्श नगर थाना क्षेत्र, कुछ रेस्टोरेंट के पास ना ही बार के लाइसेंस है और ना ही शराब बेचने की अनुमति, फिर भी यहाँ बियर और देसी शराब आसानी से मिल जाती है। आबकारी विभाग हो या पुलिस, कोई भी इस मामले में कार्रवाई नहीं करता। सिर्फ खानापूर्ति होती है और यहाँ नोटों के बंडल थमा दिए जाते हैं। उसके बाद पूरा मामला यूं ही चलता रहता है। जब सरेराह की टीम ने इस नजारे को कैमरे में कैद किया तो आप ये सच देखकर खुद ही चौंक जाएंगे, क्योंकि यहाँ शाम होते ही नजारा बदल जाता है। कई रेस्टोरेंट के बाहर जाम छलकने लगते हैं। न कोई डर, न कोई खौफ। बियर की बोतलें, डिस्पोजल के गिलास और खुलेआम चलता ये दौर पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा करता है। यहाँ ये रोज का तमाशा है। पुलिस की गाड़ी दिन में 4 बार निकलती है, लेकिन आंख बंद करके। शाम 6 बजे बाद तो ढाबे मिनी बार बन जाते हैं। घर की औरतें निकलने से भी डरती हैं। आप दिग्गी बाजार, क्लॉक टावर थाना क्षेत्र, रामगंज या फिर केसरगंज का इलाका हो, यहाँ पर खुलेआम शराब परोसी और बेची जाती है। हकीकत यह है कि यहाँ शराब की बोतल 200 रुपए पे टेबल पर हाजिर हो जाती है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस चौकी सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है, फिर भी यहाँ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। सवाल सीधा है, जब शहर में खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ रही हों तो जिम्मेदार कौन होगा। क्या पुलिस आंख पर पट्टी बांधी हुई है या जानबूझकर अनजान बनी हुई है। अब देखना होगा कि जिला पुलिस कप्तान इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। भले ही जिला पुलिस कप्तान ने पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए हों, लेकिन अजमेर शहर में खुलेआम रेस्टोरेंट शराब के अड्डे बन गए हैं। अब देखना होगा कि जिला पुलिस कप्तान हर्षवर्धन अग्रवाला इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। सरेरा न्यूज के लिए नारायण सिंह चौहान की स्पेशल रिपोर्ट। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराहा न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।